एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेट लॉस साइकोलॉजी। इसको दो एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो पिछले 15-16 साल से वजन कम करने की कोशिश कर रही थी। बहुत कुछ कर चुकी। डिनर छोड़ के देख लिया, जल्दी डिनर खाना, कुछ नहीं खाना, भूखे रहना, पार्टियों में से भी भूखे आ जाना, एरोबिक्स, जिमिंग, वॉकिंग 8-8 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर वॉकिंग। ऐसा खूब उन्होंने प्रयास किया, बट फिर भी उनका 15-16 साल से वजन कम नहीं हुआ, उल्टा पेन और कई सारे इश्यूज उनके होने लगे। मेरे पास आए, उनकी धारणा थी कि 50 की एज के हो गए, अब वजन कम नहीं हो सकता। तो जब मेरे यहाँ वेट लॉस शुरू किया उन्होंने, तो वो रात को डिनर बहुत कम लेते थे और नहीं खाते थे। मैंने उनको बोला कि आप 3 दिन, हमारा वेट लॉस चैलेंज शुरू होने जा रहा है, आप 3 दिन जो मर्जी ना वो खाओ। आपको पतासी पसंद है पतासी खाओ, आपको मीठा पसंद है मीठा खाओ, आपको पिज्जा बर्गर जो पसंद है ना वो खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, ये भूल जाओ कि वजन कम करना है। तो वो बोले बोले कि सर ये तो वजन बढ़ जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-1.5 किलो वजन बढ़ जाएगा, कोई इशू नहीं है, आप बढ़ाओ। तो उन्होंने विश्वास किया और शुरू किया। 3 दिन में उनका लगभग 1.25 किलो वजन बढ़ा। बट ना, नेक्स्ट 10 डेज में, 10 दिन में उनका पहली बार उनकी लाइफ में 3.25 किलो वजन कम हुआ। तो शॉक्ड होकर बोले सर ये कैसे। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एक लेडी है, वो भी लगभग 55 साल प्लस की है। उनकी आदत थी उठते ही चाय चाहिए, तभी फ्रेश होने जाएंगे। अब जब मैं वेट लॉस प्रोग्राम शुरू कर रहा था तो उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं सुबह की चाय नहीं छोड़ सकते, आप चाहे कुछ भी दे लो, मैं नहीं छोड़ सकती सुबह की चाय। और सुबह की चाय नहीं छोड़ सकती मैं, तो अब आप देख लो, हो सकता है तो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कह ही नहीं रहा आपको चाय छोड़ो, मेरी तरफ से पियो, आप देख लो, आपको मन करे तो पीना, मन करे तो मत पीना। मैंने कोई प्रेशराइज नहीं किया कि आपको छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा वाला शब्द करना है। इनका आपको ये लेना है, आप ये लीजिए, ये चेंज कीजिए। धीरे 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 आज 2.5-3 साल हो गए, 12-13 किलो 14 किलो वजन भी वो हमारे साथ कर चुके हैं कम। काफी अच्छी फिटनेस एंजॉय कर रहे हैं 55-60 साल की एज में। और अब चाय उनको पिए हुए 1.5 साल हो गया। अब कहीं जाते भी है ना, तो चाय की चुस्की लेने का उनका मन ही नहीं करता। जो बैड टी थी वो कब की छूट गई उनको पता ही नहीं चला। तो वो बोलते बोले आपने मेरी चाय छुड़ा दी। मैंने कहा मैंने तो बोला ही नहीं आपने छोड़ी। तो दो एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे साथ में। कई बार व्यक्ति बोलता है कि 1 महीने के बाद जोश में आता है व्यक्ति मेरे पास कि सर मैं तो ट्रेवल में हुआ, मैंने देखो ये कर रखा है वो कर रखा है, मैं ऐसे लेता हूँ मैं पैसे लेता हूँ, इतना कंट्रोल करता हूँ। तो मैं उनको बोलता हूँ इतना कंट्रोल की भी जरूरत नहीं है वेट लॉस के लिए। और यदि वो बोलते बोले नहीं सर कंट्रोल नहीं करेंगे तो कैसे हो, मैंने कोई बात नहीं, आप कंट्रोल मत करो। आपका मन करे पतासी खाने का खा लो, आपका समोसा खाने का मन करे खा लो, कचौड़ी खाने का मन करे खा लो, जो मन करे वो खा लो, या जो आपको खाना पसंद है वो आप खा सकते हो। बस खा करके मुझे बता दो आपने खा लिया, कैसे सेट करना वो हम बताएंगे। ऐसे क्यों? ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो आपको समझना है। पॉइंट सिंपल सा है। व्यक्ति, सबसे बड़ा जो व्यक्ति का दुश्मन होता है ना उसकी फिटनेस का, वो ये होता है कि कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं करना चाहता अपने आप को। कोई भी नहीं चाहता, वो चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, एकदम से चेंज करना नहीं चाहते और बदल भी नहीं पाते। बरसों से जो हैबिट हमारी है, और हम उसको बदलने की बोलेंगे तो हमारा मन पहले बोल देगा नहीं होगा। और इसी चक्कर में कम से कम 95%, 98% लोग ऐसे हैं जो अपनी जर्नी प्रॉपर शुरू ही नहीं कर पाते। उनको घूमना जाना, उनको खाना पीना अच्छा लगता है। तो पहला पॉइंट ये है। तो आदतें बदलने के लिए प्रेशराइज, दिमाग पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आदतें चेंज होनी चाहिए अंदर से। पहला। दूसरा पॉइंट, जब आप किसी चीज को बोलते हैं ना कि मुझे शराब छोड़नी है, अल्कोहल लेने वाले भी बहुत आते हैं, अल्कोहल छोड़ना है, अल्कोहल छोड़ना है, जब आप बोलते हैं तो वो 1 महीने तो कंट्रोल कर लेता है। दूसरे महीने उसका जो सबकॉन्शियस माइंड, जो उसकी हैबिट बैठी हुई सबकॉन्शियस माइंड में, आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, वो एकदम ताकत लगाता है, नहीं ऐसा नहीं, पैसा करना ही है आपको, वो फोर्स करता है। और 0.01% लोग ऐसे हैं जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को झेल करके भी अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखते हैं। 0.001% नहीं रख पाते, टूट जाते हैं लोग, कंट्रोल नहीं होता। वो कहते हैं हटा बाढ़ में गया वेट लॉस प्रोग्राम, मुझे तो आने दो दमादम। और यही कारण होता है कि जिन लोगों का वापस वेट बढ़ता है, बहुत से लोग मिलेंगे बोलते भी हैं कि छोड़ने के बाद वजन बढ़ता है, यही कारण होता है। एक्सेस कंट्रोल नहीं करना, सिंपल समझना है। जिन आदतों की वजह से वेट बढ़ा है उन आदतों को बदलना है, बट एकदम से नहीं, धीरे 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 ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की आदत है। एक व्यक्ति थे हमारे, उनको गुटखा खाने की बहुत आदत थी। तो वो बोलते थे, बोले कि सर गुटखा, उनकी मैडम बोली, बोले कि गुटखा खाने इनकी आदत सर छुड़ा दो।
तो मैंने कहा हम छुड़ाते नहीं, आता था, हमारा काम ही नहीं गुटखा खाना छुड़ाना। हम फिट कर सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने में उनकी गुटखा खाने की आदत रहेगी और 3 महीने में छूट गई। हमने बोला ही नहीं, हमने आपका मन करे तो खा लो, मन करे तो मत खाओ। तो माइंड को वहां पर रिलैक्स कर दिया, और रिलैक्स करने के बाद हमने उनको बताया, उनकी हेल्थी हैबिट डेवलप की, जिस कारण से वो गुटखा खाते थे। क्योंकि चबाने की, जब दिमाग में स्ट्रेस होता है तो चबाने की क्रेविंग होती है। दूसरा, बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है तो क्रेविंग होती है। और तीसरा, जब आपके रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता तो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उनकी वजह से क्रेविंग होती है, तो चबाने होता है। अब जब आपका वर्कआउट भी ठीक है, डाइट भी ठीक है, आपकी एनर्जी लेवल भी अच्छा है, स्ट्रेस नहीं हो रहा, तो इच्छा ही नहीं करेगी खाने की आपकी गुटखा। सेम ऐसे ही सब चीजों पे लागू होता है, चाहे आपकी स्मोकिंग हैबिट हो, चाहे आपकी बहुत ज्यादा मीठा खाने की हैबिट हो, चाहे आपकी बहुत ज्यादा हो। इसको इमोशनल ईटिंग यानी इमोशनल, भावनात्मक भोजन भी बोलते हैं। बहुत से लोग स्ट्रेस को दबाने के लिए खाए जाते हैं, पेट में भूख नहीं है फिर भी खाते हैं, क्योंकि वो हार्मोन ऐसे सीक्रेट होते हैं। तो ये साइकोलॉजी होती है। और मैं इसी साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इस साइकोलॉजी को समझेंगे और अपने आप को हेल्दी हैबिट्स में कन्वर्ट करेंगे विद द गाइडेंस ऑफ कोच, तो डेफिनेटली आपको जो आइडल फिटनेस चाहिए वो मिलेगी, 100% मिलेगी। थैंक यू सो मच अनिल रावत। आप इस बारे में और बहुत कुछ समझना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अभी हम मिशन पे हैं, तो हमारी तरफ से पूरी तरह फ्री है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।